आवाम को एक के बाद एक मुश्किल का सामना। मुल्क में आटे का बहरान सर उठाने लगा। विद होल्डिंग टैक्स के निफाज पर हुकूमत और आटा मिल मालकान में डेडलॉक बरकरार। मिल्स मालकान अपने मुतालबात पर डट गए। मुल्क भर में आटा मिलें बंद कर दी। गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई भी रोक दी। आटा डीलर्स भी हड़ताल में शामिल। टैक्स हमारी इंडस्ट्री इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती। हमें विद होल्डिंग एजेंट बनाया गया इस बजट के अंदर, और आगे से हमारे होलसेलर्स जो हैं वो भी विद होल्डिंग एजेंट बने। 20 किलो थैले के ऊपर इसका इफेक्ट 150 रुपये का है जी। अब ये एक जब रेट फिक्स हो तो आप कहाँ से चार्ज करें। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा ने विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा करने से इनकार कर दिया। कहा, हम विद होल्डिंग टैक्स इकट्ठा नहीं करेंगे। टैक्स से आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो जाएगा। हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक फिलहाल आटे का पुराना स्टॉक वाफिर मिकदार में मौजूद है। किसी बहरान का कोई खदशा नहीं है। तंदूर मालिकान और अवाम ने हुकूमत से बहरान के जल्द से जल्द खात्मे का मुतालबा किया है। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक होगा। माहाना 200 यूनिट वाले घरेलू सार्फिन को 3 माह के लिए इस्तिस्ना। बिजली टैरिफ में इजाफे का फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया गया। कमर्शियल ज़रई और बड़े सारिफिन के लिए बिजली महंगी। कमर्शियल सारिफिन के लिए बिजली की बुनियादी कीमत में 8 रुपए 4 पैसे, ज़रई सारिफिन के लिए 6 रुपए 62 पैसे और जनरल सर्विसेज के लिए 6 रुपए 98 पैसे बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। बड़े सारिफिन के लिए बिजली के फी यूनिट टैरिफ में 5 रुपए 51 पैसे इजाफा। सनती सारिफिन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ बरकरार रहेगा। जनवरी में बिजली सस्ती होगी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं, देख रहे हैं किस IPPs का कितना अरसा बाकी है। ज्यादा महंगे IPPs को निकालने का क्या तरीका है और उसकी क्या कीमत होगी। देख रहे हैं IPPs को निकालने की कीमत क्या हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बहुत जल्द इस पर कोई ना कोई फैसला होगा। IPPs के खात्मे के बाद नहीं कर सकता। शेख रशीद किस्म के बयानात नहीं दे सकता। जमात इस्लामी का इस्लामाबाद धरना 26 जुलाई तक मौखर। अमीर जमात इस्लामी ने ऐलान कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हुकूमत चाहती है धरना ना हो तो आवाम को रिलीफ दिया जाए। कमर्शियल सारिफिन पर बिजली की मद में 8 रुपए से ज्यादा इजाफा कर दिया। आने वाले दिनों में बदतरीन माशी हालात देख रहे हैं। IMF से नया कर्ज प्रोग्राम इसी माह तय होगा। वज़ीर खजाना को यकीन। मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, तमाम शराइत पूरी कर दी। 6 अरब डॉलर से जायद का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। सूबों ने ज़रई इनकम टैक्स की शरह बढ़ाने पर आमादगी जाहिर कर दी। विफाका 5 गैर जरूरी वजारतें खत्म करने का फैसला। 1 जुलाई से भर्ती सरकारी मुलाजमीन की पेंशन कॉन्ट्रीब्यूटरी होगी। वजीर खजाना ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी को बता दिया। चेयरमैन FBR ने कहा, बिजली के बिलों पर 3 सेल्स टैक्स हैं। सेल्स टैक्स गुड्स पर लगता है और बिजली गुड्स में शामिल है। नहीं पता कि मेरे पंजाब के लोग क्या करेंगे, लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा के किसी बाजार में कोई FBR का आदमी दुकान सील करने आया तो फिर वो अपनी टांगों पे वापस नहीं आएगा। ये मेरी बात है। इंशाल्लाह कोई दुकान सील करने आया तो अपनी टांगों पर वापस नहीं जाएगा। FBR और ताजिरों के दरमियान इजलास की वीडियो वायरल। खैबर पख्तूनख्वा के ताजिरों ने चेयरमैन FBR को खरी खरी सुना दी। कहा, टैक्स पर मजीद टैक्स नहीं देंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के जजेस का दूसरा मुशावरती इजलास खत्म। इजलास में 13 रुकनी बेंच के तमाम जजेस शरीक हुए। गुज़िश्ता रोज भी आला अदलिया के जजेस ने 2 घंटे तक मुशावरत की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल को 3 हलकों का बाकायदा ट्रायल आगे बढ़ाने से रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल इब्तदाई मामला से मुतल्लिक कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल दीगर समाअत जारी रखें, ट्रायल ना करें। अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और एडवोकेट जनरल ऑफ इस्लामाबाद को नोटिस जारी कर दिए।
चीफ जस्टिस ने कहा 22 जुलाई के केस रोजाना की बुनियाद पर सुनेंगे। इंसानों के साथ गैर इंसानी सलूक नहीं हो सकता। जस्टिस इरफान सादिक के फौजी अदालतों में सिविलियन ट्राइल्स कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मदुखैल बोले, अगर तफ्तीश मुकम्मल हो गई तो जुडिशल कस्टडी में क्यों है, फिर तो मामला ही खत्म हो गया। आप मुल्जिमान के साथ सलूक तो इंसानों वाला करें। जस्टिस मोहम्मद अली मजर बोले, अपील में अगर केस आया है तो फिर सब कुछ खुल गया है। जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि ये नुक्ता नजर मेरे साथी का हो सकता है, मेरा नहीं। हमें इस अपील का स्कोप देखना है। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला कन्वेंशन में बदनज़मी, मुल्क भर से आए वकला ने स्टेज को घेरे में ले लिया। इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। पुलिस ने रेड जोन में जाने से रोक दिया। बानी पीटीआई को रिहा करो के नारे। एहतजाज में लतीफ खोसा भी मौजूद। पीटीआई अरकान पार्लियामेंट भी पार्लिमानी लीडर जरताज गुल की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। कमीशन के सामने भी है, इन्होंने गद्दारी की है कौम के साथ, ये फसाद का फसाना है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही है, इन्होंने तशरीह गलत की है। सारे फसाने की जड़ ये है, ये न सिर्फ इनके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट स्ट्रिक्चर पास करे, बल्कि इनको आर्टिकल 6 के अंदर इनको ट्रीजन में सजाए मौत दी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ खोसा का सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को आर्टिकल 6 के तहत सजाए मौत देने का मुतालबा। बोले, इलेक्शन कमीशन ने कौम के साथ गद्दारी की है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। 2000 दिन चुप रहने पर आप नजर करम करें तो मेरे मौकिल बरी हो सकते हैं। सलमान सफदर के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज ने खावर मानिका के वकला से तलाकनामे पर तारीख टैंपरिंग पर जवाब मांग लिया। बुशरा बीबी के वकील खतीजा सिद्दीकी ने कहा, जुर्म तब बनता है जब इद्दत में शादी साबित हो। बुशरा बीबी इद्दत गुजार कर अपनी वालदा के घर गई। बानी पीटीआई को 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने का तहरीरी हुक्म जारी। एटीसी लाहौर के जज खालिद अरशद ने तहरीरी फैसले में कहा कि मुजरिमाना साजिश से पुरअमन इज्तिमा भी दहशत गर्द बन जाता है। इश्तियाल अंगेज पैगाम देना और उसे आगे फैलाकर आर्मी तंसीबात, जना हाउस और सरकारी इमारतों पर हमला दहशत गर्दी के जुमरे में आता है। अबूरी जमानत मासूम फर्द का हक है, अबूरी जमानत दरख्वास्त गुजार का हक नहीं, जिसने पीटीआई की दीगर क़यादत से मिलकर रियासत के खिलाफ जंग की और हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए साजिश की। 2019 में काबीना में मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर ने ब्रीफिंग दी। काबीना को बताया कि बरतानी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान मुआहदा हुआ। बानी पीटीआई के खिलाफ परवेज खटक का अदालत में बयान सामने आ गया। मजीद कहा, शहजाद अकबर ने बंद लिफाफे को इजाफी एजेंडे के तौर पर काबीना में पेश किया। साबिक वज़ीर आज़म ने इजाफी एजेंडे की काबीना से बाकायदा मंजूरी भी ली। एतराज़ किया कि बंद लिफाफे में मौजूद मुआहदे के मंदरजात से आगाह किया जाए। शहजाद अकबर ने बताया, मुआहदा खुफिया है जिस पर काबीना के अराकीन खामोश हैं। खुफिया इदारे को फोन टैपिंग की इजाजत देने का नोटिफिकेशन चैलेंज। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरकान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। अपील में कहा गया कि टेली कम्युनिकेशन एक्ट के सेक्शन 54 के तहत इकदाम गैर कानूनी है। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौजूद मेहमान का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आज़रबाईजानी सदर की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इल्हाम अलियोव की शकरपड़िया में कौमी यादगार पर हाजिरी, फूल रखे, पाक फौज के दस्ते ने सलामी पेश की। दोनों मुमालिक के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। मुझे बड़ी खुशी है कि हमने एक नंबर रखा था पहले 20,000 के करीब, तो हमें जो रजिस्ट्रेशंस आई वो अबाउट 190,000 की थी। आज हम 27,000 बाइक्स जो है वो देने जा रहे हैं बच्चों को। हम लैपटॉप्स भी लेकर आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि बाकी सूबे भी पंजाब को फॉलो करें और दूसरे सूबों में भी इसी तरह तरक्की आए।
4 माह के अंदर मोटरसाइकिल तकसीम करने का वादा पूरा कर दिया। चाहते हैं कि पंजाब इलेक्ट्रिक बाइक और ई ट्रांसपोर्ट की तरफ जाए। वजीर आला पंजाब का तलबा में मोटरसाइकिलों की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, मरियम नवाज कहती हैं कि चाहती हूँ दीगर सूबे भी पंजाब की तकलीद करें ताकि वहाँ भी तरक्की हो। पंजाब में 27,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की जाएंगी। ई बाइक्स की आधी डाउन पेमेंट पंजाब हुकूमत अदा करेगी। सिंध काबीना का इजलास। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी में भर्तियों और रानी बाग हैदराबाद के लिए मास्टर प्लान की मंजूरी दे दी गई। शजील मेमन कहते हैं, सिंध काबीना इजलास में काफ़ी चीज़ों पर बात हुई। पहले गाड़ी खरीदने पर 7 दिन में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, अब कोई गैर रजिस्टर्ड गाड़ी खरीदी और बेची नहीं जाएगी। बाजोड़ के हल्का PK 22 पर ज़िमनी इलेक्शन। वोटों की गिनती गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी पहले, जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। पाकिस्तानी पासपोर्ट का हुसूल आसान बनाने का मिशन। हुकूमत के मुल्क भर में पासपोर्ट बहरान के खात्मे के लिए इकदाम तेज कर दिए। हुकूमत का पासपोर्ट प्रिंट करने वाली नई मशीनें मंगवाने का फैसला। नई मशीनों में टॉप डेस्कटॉप और 2 ई पासपोर्ट मशीनें मंगवाई जाएंगी। नई मशीनें 1 घंटे में 1000 पासपोर्ट प्रिंट करने की सलाहियत रखती हैं। लकी मरवत में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ अवाम का सबर जवाब दे गया। माखेल के शहरियों ने ग्रिड स्टेशन पर धावा बोलकर तोड़ फोड़ मचा दी। मुजाहिरीन ने दफ्तरी कागजात फाड़ डाले। वापडा की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बाद केबल्स और मीटर्स उखाड़ दिए। वाकये के बाद हर तरफ ग्रिड स्टेशन का सामान बिखर गया। तौबे के इलाके ज़ैदा गांव में भाई के हाथों 3 बहनों का कत्ल। मुलजिम नौशाद ने घरेलू तनाज़े पर फायरिंग करके तीनों बहनों को मार डाला। मुलजिम फरार। मकतूलीन बहनों की उम्रें 18 से 24 साल के दरमियान हैं। लाड़काना में जतोई बरादरी के 2 ग्रोहों में तसादुम। फायरिंग से बाप बेटे समेत 4 अफराद कत्ल। वारदात के बाद मुल्जिमान फरार। पुलिस के मुताबिक नवाही गांव नाइच में जंगजेजा जतोई बरादरी के 2 ग्रुपों में बच्चों की मामूली बात पर झगड़ा हुआ था। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। लाहौर के इलाके कहाना में निजी मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल पर तशद्दुद। तालबात की साथियों समेत हमले की CCTV फुटेज मंजर आम पर। डॉक्टर सानिया ने मुकदमा दर्ज करा दिया। एक मुलजिम गिरफ्तार, दीगर की गिरफ्तारी के लिए छापे। मुल्क भर में मॉनसून सीजन जारी। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, एबटाबाद, मालाकंड, बडग्राम और मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश। पिशावर, अटक, स्वाबी, हरीपुर, शांगला में बादल बरस पड़े। आज से 15 जुलाई तक खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशें मुतवक्के। 12 से 14 जुलाई के दौरान बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। अगले 3 दिनों में सक्खर, लाड़काना और जैकबाबाद में बरसात का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में निचले दर्जे का सैलाब और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। शहर क़ाइद के बासियों को तेज बारिश के लिए मजीद इंतजार करना होगा। मानसून की हवाएं पंजाब की जानिब चली गईं। 19 या 20 जुलाई के बाद मानसून की हवाओं का रुख दोबारा सिंध की जानिब होगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरफराज कहते हैं कि 20 से 21 जुलाई को कराची में तेज बारिश का इम्कान है। गजा में सेहूनी फौज ने एक बार फिर हमले तेज कर दिए। तल अल हुआ में सेहूनी फौज की बमबारी से 30 फलस्तीनी शहीद। रिहायशी इलाकों और पनाह गुज़ीन कैंपों पर भी हमले जारी। गजा सिटी से इनखला के हुक्म के बाद फलस्तीनी कशमकश का शिकार। गजा के शुजाया मोहल्ले में सेहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें। सेहूनी फौज शुजाया से भाग निकली। अमरीकी मीडिया ने इसराइल को खबरदार कर दिया। लेबनान में जंग छेड़ी तो हिजबुल्लाह के हथियार पूरे इसराइल को अपनी लपेट में ले लेंगे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास रॉकेट, मिसाइल, ड्रोन और दीगर हथियारों का इंतहाई जदीद जखीरा मौजूद है। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान आएगी या नहीं? भारतीय टीम मीडिया ने
दावा किया है कि भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। बीसीसीआई भारतीय टीम मैचेस दुबई या श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के तमाम मैचेस लाहौर में कराने की पेशकश कर रखी है। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में खेली जाएगी। और क्रिकेट और सियासत को अलग अलग रखना चाहिए, स्विंग के सुल्तान साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आएगी। पूरा पाकिस्तान भारतीय टीम का मुंतज़िर है।